नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। पीछे वाली क्लास में हमने 3.1 एक्सरसाइज है वो कक्षा 12th की कर ली थी और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज है 3.2। उससे पहले हम कुछ एक गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला गुणधर्म क्या रहेगा, देखो मैट्रिक्स के लिए योगफल रहेगा या संक्रिया बोलूं मैं, मैट्रिक्स पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन क्या क्या होंगे। सबसे पहली संक्रिया है आपकी योगफल या योग। कोई दो मैट्रिक्स है या तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, उनका योगफल कब होगा, यदि उनकी ऑर्डर समान है, यानी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए उनका योगफल हो सकता है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 3 2 3 5 और बी मैट्रिक्स है 2 1 0 1 5 6 ले लिया। ठीक है, अब देखो इसकी ऊपर वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3, और इसके भी 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3। ठीक है, ऑर्डर सेम है, जिनका योगफल हो सकता है। और योगफल के लिए संगत एलिमेंट आपस में ऐड होगा, यानी 1 2 में ऐड होगा, 2 1 में होगा, 3 0 में होगा। यानी a प्लस बी फाइंड करोगे आप, दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 1 हो गए आपके 3, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 2 और 1 3 हो गया आपका, 5 और 3 8, 6 और 5 11 हो गए। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर भी कितनी आएगी, 2 क्रॉस 3 ही होगी, क्योंकि 2 रो है और 3 इसमें कॉलम है। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी आपकी योगफल के लिए। और सेम कंडीशन रहेगी आपकी व्यवकलन मतलब घटाव के लिए। घटाओगे तो भी ऑर्डर सेम होनी चाहिए और संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट घट जाएगा। जैसे मैं a माइनस बी फाइंड करूं, a माइनस बी, 1 में से 2 घटाओगे माइनस 1 रहेगा, 2 में से 1 घटाया आपने 1 रहेगा, 3 में से 0 घटाओगे क्या रहेगा 3, 2 में से 1 घटाओगे 1 रहेगा, 3 में से 5 घटाओगे माइनस 2 रहेगा और 5 में से 6 घटाओगे माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो घटाव करोगे तो भी क्या रहेगा, व्यवकलन करोगे तो भी ऑर्डर आएगी, वो भी क्या आएगी, सेम ऑर्डर आएगी। ऑर्डर होने भी व्यवकलन के लिए ऑर्डर भी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। अब देखो गुणधर्म क्या रहेंगे, योगफल के गुणधर्म। कोई दो मैट्रिक्स है, उनका आप योग कर रहे हो और गुणधर्म क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला गुणधर्म मैं बोलूं क्रम विनिमेयता, या कम्यूटेटिव लॉ। यानी इसके अंदर क्या रहेगा, कोई दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, किसके इक्वल रहेगी, b प्लस a के। योग के लिए पढ़ रहे हो आप तो बीच में साइन किसका लगेगा, प्लस का। a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, सेम आंसर आएगा आपका। यानी क्रम विनिमय गुणधर्म है या कम्यूटेटिव लॉ है, वो क्या होगा, योग के लिए लागू होगा। और सेकंड है सादृश्यता, यानी ये गुणधर्म क्या रहेगा, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा रहेगा, एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर क्या होगा, 3 मैट्रिक्स उठानी है आपको, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल रहेगा, a प्लस बी प्लस सी के। मतलब पहले दो मैट्रिक्स a और b को ऐड करोगे, उसके बाद c को ऐड करोगे, या b और c को ऐड करके उससे पहले a को ऐड करोगे आप, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। मतलब योगफल के लिए शास्त्रीय गुणधर्म है या एसोसिएटिव लॉ है, वो क्या होता है, आपका लागू होता है। उसके बाद है 3 नंबर है तत्समक, या बोले तो आइडेंटिटी। ये क्या होती है, देखो इसमें कोई मैट्रिक्स है ए में क्या ऐड करोगे वापिस ए आ जाए, या कोई मैट्रिक्स में ए ऐड करोगे तो वापिस ए होना चाहिए आपका। कहने का मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको,
शून्य मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी आपको, ओ मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी ओ मैट्रिक्स, मतलब a प्लस ओ किसके इक्वल होता है, a के, और a प्लस ओ किसके इक्वल होता है, a के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर o क्या होगा, तत्समक मैट्रिक्स, क्या रहेगी, o तत्समक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी आपकी। और 4 नंबर है प्रतिलोम, या बोले तो इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, देखो योग के लिए पढ़ रहे हैं हम एक बार, तो a में क्या ऐड करें, वापस इक्वल क्या आ जाए आपका, तत्समक आ जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, -a ऐड करना पड़ेगा। a में क्या ऐड करें कि तत्समक आ जाए आपका, यानी आइडेंटिटी आ जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा, -a ऐड करना पड़ेगा आपको, यानी a का प्रतिलोम क्या होगा, a का प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, -a होगा। ठीक है, a का प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगा, -a होगा। दोबारा देखो, योगफल के गुणधर्म में क्रमवेल में गुणधर्म लागू होगा, a प्लस b किसके इक्वल होगा, b प्लस c के। साचने यानी कि a प्लस b प्लस c किसके इक्वल होगा, a प्लस b प्लस c के। यानी पहले इन दो ब्रैकेट को करोगे, पहले इन दो ब्रैकेट को करोगे, बाद में c ऐड करोगे इसमें, और इसमें पहले a ऐड करोगे, सेम आंसर आएगा आपका। तस्मक आइडेंटिटी के लिए क्या होता है आपका, a मैट्रिक्स है, उसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें, वापस a आ जाए, यानी o मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी, शून्य मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी जो। ठीक है, यानी योगफल के लिए आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, तत्समक मैट्रिक्स क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। और प्रतिलोम कैसे निकलेगा, a में क्या ऐड करें कि वो आपका तत्समक आ जाए इक्वल में, तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, -a ऐड करना पड़ेगा, तो a का प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। अब देखो, कोई मैट्रिक्स है, उसको एक अदिश राशि यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा आपका। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पर, मैट्रिक्स का अदिश से गुणा, अदिश राशि स्केलर है यानी कांस्टेंट है कोई, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा आपका। जैसे ए मैट्रिक्स आपकी है क्या होगी, aij, n क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, aij n क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, तो आपने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, k क्या है यहाँ पर, एक अदिश राशि है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो k से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, aij m क्रॉस n। ठीक है, अब देखो ये k बाहर है, ये अंदर जा सकता है आपका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अंदर प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे आप, k aij m क्रॉस n, मतलब k है वो प्रत्येक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं उठाऊंगा, जैसे एग्जांपल है a मैट्रिक्स है 0 3 -1 2 4 6। ठीक है, तो मैं यहां से 5a निकालूं तो इस मैट्रिक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 0 3 -1 2 4 6। अब देखो मैंने क्या किया, k को aij से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये प्रत्येक एलिमेंट होता है aij होता है आपका, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। 5 गुना 0 क्या रहेगा, 0, 5 गुना 3 कितना होगा, 15, 5 गुना -1 कितना होगा, -5, 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20, और 5 गुना 6 30। ठीक है, यानी ये क्या रहेगा आपका 0 15 -5 10 20 और 23। ठीक है, अब देखो आगे मैट्रिक्स का गुणन, दो मैट्रिक्स है या दो या अधिक भी हो सकती है, उनका गुणन कैसे करोगे। गुणन के लिए आपका फिक्स रूल रहेगा। देखो ए मैट्रिक्स है, जैसे मान लिया आपने aij m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है bij। अब देखो इसकी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स है उनकी रो इक्वल होनी चाहिए, यानी ये n के इक्वल होने चाहिए। इसका कॉलम कितना है, n है, और इसमें रो कितनी होगी, n होगी, इनटू क्या मान लिया आपने, p। ठीक है, तो AB मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, देखो AB होगा आपका aij m क्रॉस n, bij n क्रॉस p। तो देखो
एन क्रॉस एन, एन क्रॉस पी। तो यहां से देखो आपने मान लिया ये सी के इक्वल आता है, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आता है, सी के। तो यहां एन से एन क्या होगा, कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा, एन क्रॉस पी। तो सी आई जे एन क्रॉस पी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसकी कॉलमों की संख्या और इसकी रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, एन क्रॉस पी, सी आई जे एन क्रॉस पी, यानी इसकी और जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको ए बी, उसकी ऑर्डर कितनी होगी, एन क्रॉस पी। अब गुणधर्म देखो, गुणा के लिए गुणधर्म, और सबसे पहला गुणधर्म आपका कर्म विनिमेयता या कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके अंदर देखो गुणा के लिए मैट्रिक्स है वो ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे वो बी और ए का मल्टीप्लाई करो इक्वल आना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी गुणा के लिए मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का गुणा होगा तो वो कर्मणीय गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। और सेकंड में है साहचर्यता। साहचर्यता मतलब एसोसिएटिव लॉ। इसमें देखो ए बी इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी सी। क्रम चेंज नहीं हो रहा, मैट्रिक्स के गुणन में आप ध्यान रखना, क्रम चेंज नहीं हो तो इक्वल ही आएगा। इसमें क्रम चेंज हो रहा है तो इक्वल नहीं होगा। इसमें देखो ए बी सी क्रम चेंज नहीं हो, लगातार है तो इक्वल होंगे ये, यानी मैट्रिक्स है उसके उसमें गुणा के लिए साहचर्य गुणधर्म का क्या होगा, पालन होगा। और थर्ड में क्या है देखो, तत्समक। गुणा के लिए तत्समक की बात करूं मैं, यानी आइडेंटिटी क्या रहेगी, तो ए मैट्रिक्स को किससे गुणा करें, वापस ए आ जाए, मतलब इकाई मैट्रिक्स से गुणा करना पड़ेगा, ए आई इक्वल ए या फिर आई डॉट ए। ठीक है, तो तत्समक क्या रहेगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या रहेगी, इकाई मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी, तत्समक मैट्रिक्स रहेगी यहां पर। और 4 नंबर है प्रतिलोम। 4 नंबर क्या है, प्रतिलोम। ए और बी का मल्टीप्लाई करें वापिस आंसर क्या आ जाए, आपका आई आ जाए, तो यहां पर बी होगी वो क्या होगी, प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी। प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी, किसकी होगी, ए की। और बी का मान कैसे निकलेगा, बी इक्वल ए इनवर्स होगा आपका। ठीक है, ए इनवर्स होगा और बी इक्वल ए इनवर्स, इनवर्स हम आगे वाली एक्सरसाइज में निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बी दे रखी है और सी दे रखी है। और सबसे पहला पॉइंट क्या आपको पूछा है, इसमें a प्लस बी ज्ञात करो। a प्लस बी कैसे निकालना है, देखो a और b को ऐड करना है, तो ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है। देखो a मैट्रिक्स लिखो पहले 2 4 3 2 और प्लस में b को ऐड करना है, b कितना है आपका 1 3 -2 5, दोनों को ऐड करो आप, संगत एलिमेंट ऐड होगा, 2 और 1 कितना होगा 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घटाना पड़ेगा, 1 रहेगा आपका, 2 और 5 कितना होगा 7, यानी ए और बी का एडिशन कितना होगा, लोगफल कितना होगा 3 7 1 7 मैट्रिक्स आएगी आपकी ये। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में क्या पूछा इसने, a माइनस बी पूछा है। क्या पूछा है, a माइनस बी, मतलब a में से b घटाना है आपकी बार, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। तो यहां पर लिखो पहले a मैट्रिक्स को लिखो, a क्या आपकी 2 4 3 2 और माइनस b, b क्या आपकी 1 3 -2 5, माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 रहेगा, 3 में से माइनस माइनस होगा प्लस, 3 और 2 कितने होंगे 5, 2 में से 5 माइनस करोगे कितना रहेगा माइनस का 3। ठीक है, a माइनस बी हो गया आपका। और 3 नंबर पॉइंट है देखो 3a माइनस सी, 3a माइनस सी,
तो 3a, पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे रहेगा 6 और 12, 9 और 6 माइनस c की वैल्यू पुट करो, -2, 5, 3 और 4। ठीक है, तो यहां से देखो 6 माइनस और माइनस हो गए प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होंगे प्लस, 6 और 2 कितने होंगे 8, 12 माइनस 5 कितने होंगे 7, 12 माइनस 5 कितने होंगे 7, 7 और 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो यानी 3 माइनस c की वैल्यू क्या आएगी, कौन सी मैट्रिक्स आएगी 8 7 6 2। अब देखो 4 नंबर पॉइंट इसमें क्या है, ए बी निकालना आपको, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का कर रहे हो तो पहले आपको ए लिखना है, ए कितना आपका देखो 2 4 3 और 2, बी कितना है 1 3 -2 5। अब मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें देखो, और ध्यान से देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उसको लिखोगे आप, वो एक एलिमेंट आएगा आपका, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, उसको लिखोगे, कॉलम खत्म हो गए तो मैट्रिक्स को भी बंद करोगे आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 गुना 1 कितना रहेगा 2, 4 गुना -2 -8, एक एलिमेंट हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 गुना 2 कितने होंगे 6 और 5 गुना 4 प्लस के 20। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 गुना 1 कितना रहेगा 3 और 2 गुना -2 कितने होंगे -4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 गुना 3 कितना होगा 9 और 5 गुना 2 कितना होगा 10। ठीक है, तो ये कितना रहेगा देखो 2 - 8 कितना रहेगा माइनस का 6, और 6 और 20 कितने होंगे 26, 3 - 4 कितना रहेगा माइनस का 1, और 9 और 10 कितने होंगे 19। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका, और पांचवा पार्ट है वो क्या, आपको बी ए निकालना है। क्या करना है बी ए, क्या निकालना है बी ए, बी और ए का मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले बी लिखना है उसके बाद ए लिखना है। बी लिखो आप, क्या है 1 3 -2 5, और उसके बाद ए लिखो, ए क्या है 2 4 3 2। तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम खत्म है तो मैट्रिक्स को बंद करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 2 और 3 गुना 3 9, तो 2 + 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 गुना 1 4 और 3 गुना 2 कितने होंगे 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 गुना -2 कितने होंगे -4, और 5 गुना 3 कितने होंगे 15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 गुना -2 कितने होंगे -8, और 5 गुना 2 कितने होंगे 10। तो यहां से मान निकालोगे आप ये, तो 9 और 2 कितने हो गए आपके 11, 6 और 4 हो गए 10, और 15 - 4 कितने रहेंगे 11, और 10 - 8 कितने रहेंगे 2। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ए बी मैट्रिक्स है वो -6 26 -1 19, और बी ए वो 11 10 11 2, तो ए बी बी ए के इक्वल भी नहीं आ रही, यानी कर्मनिर्णय गुणधर्म का पालन भी यहां पर नहीं हो रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, मैट्रिक्स दे के आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखो इसमें इसकी ऑर्डर है 2 × 2 की, इसकी भी 2 × 2 की है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a गुना a कितना रहेगा आपका a² प्लस b गुना b क्या रहेगा b²। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a गुना -b क्या रहेगा आपका माइनस का ab, और प्लस के अंदर b गुना a क्या रहेगा प्लस का ab रहेगा। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -ab प्लस ab, सेकंड रो सेकंड कॉलम -b गुना -b प्लस का b² रहेगा,
और प्लस ए गुना ए क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर। तो यहां से देखो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपका, जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टोटल में से आपने क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया टोटल में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा आपका 1 0 0 1, क्या रहेगा 1 0 0 1, और ये क्या है आपकी I2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आपकी I2, I2 मतलब इकाई मैट्रिक्स है और दो ऑर्डर की है, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या करना आपको, 1 2 3, इसमें आंसर क्या आएगा, देखो आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो इसकी ऑर्डर आपकी 3 क्रॉस 1 की और इसकी है 1 क्रॉस 3 की, तो 1 से 1 होगा कैंसिल आपका, आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का आएगा, मतलब 3 ही रो आएगी और 3 ही कॉलम आएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 2 क्या रहेगा 2, 1 गुना 3 क्या रहेगा 3, 1 गुना 4 क्या रहेगा 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 6 और ये 8, इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 4 कितने होंगे 12, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 3 क्रॉस 3 का आ रहा है। अब इसमें देखो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 की और इसकी है 2 क्रॉस 3 की, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 और 2 सेम है, आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 का आएगा आपका, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करो, देखो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 क्या रहेगा आपका 1, माइनस 2 गुना माइनस 2 क्या रहेगा माइनस का 4, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये रहेगा 2 माइनस 6 2 माइनस 6, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 माइनस 2, 3 गुना 1 3 और 1 गुना माइनस 2 क्या रहेगा माइनस का 2, और इसके बाद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 क्या रहेगा 2 और 3 गुना 2 क्या रहेगा 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 गुना 2 क्या रहेगा 4 और 3 गुना 3 क्या रहेगा 9, और सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 गुना 2 क्या रहेगा 6 और 1 गुना 3 क्या रहेगा 3, हल करो इसको, देखो 1 माइनस 4 क्या जाएगा माइनस का 3, 2 माइनस 6 क्या जाएगा माइनस 4, 3 माइनस 2 कितना रहेगा 1, 6 और 2 हो गए 8, 9 और 4 हो गए 13, 6 और 3 कितने हो गए 9, ठीक है। ये मैट्रिक्स आएगी, इसकी ऑर्डर कितने 2 क्रॉस 3 की है। और इसमें देखो फोर्थ पार्ट है, इसमें इसकी ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 की है, इसकी भी 3 क्रॉस 3 की, आंसर भी 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 2 0 12, 2 प्लस 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक एलिमेंट आएगा एक बार मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस है प्लस है और 0, टोटली क्या होगा आपका 0, क्योंकि यहां से माइनस का है और यहां से प्लस का है, और ये 0 होगा, ये आपका माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो गया आपके 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 गुना 2 हो गए आपके 10, 3 गुना 4 हो गए 12 और 4 गुना 5 हो गए 20, ठीक है। और इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 गुना 1 कितना रहेगा 3, 4 गुना 0 क्या रहेगा 4 और 5 गुना 3 क्या रहेगा 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 9 रहेगा आपका ये, और 4 गुना 2 होगा आपका 8 और 5 गुना 0 होगा 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 गुना 3 होंगे 15 प्लस 4 गुना 4 होगा 16 और 5 गुना 5 होगा 25। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 गुना 1 क्या रहेगा 4, 5 गुना 0 रहेगा आपका 0 और 6 गुना 3 कितना रहेगा 18। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 गुना माइनस 3 होगा आपका 12, 5 गुना 2 होगा आपका 10 और 6 गुना 0 होगा 0। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 गुना 4 होगा 20 प्लस 5 गुना 4 होगा 20 प्लस 6 गुना 5 होगा 30। अब देखो इनको ऐड करो, 12 और 2 हो गए आपके 14, 0 का 0, 20 और 10 30, 40 और 2 42 हो गए, ठीक है। 15 और 3 हो गए 18, माइनस के 9 प्लस का 8, माइनस का 1 रहेगा 15, 25 और 15 हो गए 40, 50 और ये हो गए 56, 18 और 4 हो गए 22,
प्लस के 10 माइनस के 12 तो रहेंगे माइनस के 2, 30 और ये 40 कितने हो गए 70। ठीक है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आएगा आपका 14 0 42, 18 माइनस 1 56, 22 माइनस 2 70। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और इसने पूछा आपको ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी निकालोगे आप, आंसर आपका यहां से ए प्लस बी निकालो, ए और बी को ऐड करना है। ए मैट्रिक्स लिखो पहले, ए मैट्रिक्स आपकी 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1 प्लस बी और लिखो, बी कितने हैं 3 -1 2 4 2 और 5 और 2 0 3 2 0 3, दोनों को ऐड करो तो a प्लस बी कितना देगा, देखो 3 और 1 होंगे 4, 2 माइनस 1 रहेगा 1, -3 प्लस 2 रहेगा माइनस का 1, 5 और 4 रहेंगे 9, 0 और 2 रहेंगे 2, 2 और 5 रहेंगे 7, 1 और 2 रहेंगे 3, -1 और 0 रहेगा -1। ठीक है, और 1 और 3 रहेगा 4, a प्लस बी हो गया आपका ये। ठीक है, अब निकालना आपको सेकंड पार्ट में b माइनस सी। क्या निकालना है, b माइनस सी, मतलब b में से c माइनस करना है। तो b मैट्रिक्स लिखो पहले, b लिख रहा हूं मैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और माइनस के अंदर क्या है c, सी रखो यहां पर 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 और रहेगा आपका 1 -2 3, 1 -2 3, माइनस करो ये तो b माइनस सी देखो क्या रहेगा, 3 में से 4 माइनस क्या रहेगा माइनस का 1, -1 में से 1 माइनस किया माइनस का 2, 2 में से 2 माइनस करोगे रहेगा 0, 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 2 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 1 रहेगा, 5 में से 2 माइनस करोगे कितना रहेगा 3 रहेगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 रहेगा, 0 में से माइनस माइनस होगा प्लस का 2 और 3 में से 3 माइनस करोगे रहेगा आपका 0। ये हो गया आपका b माइनस सी। अब देखो इसके आगे भी हल करना आपको और प्रूव करना आपको, देखो ये प्रूव करना है a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, a माइनस a प्लस b माइनस सी के इक्वल है, यानी दोनों पार्ट बराबर लेके आना है आपको। तो मैं सबसे पहले एलएचएस पार्ट लगाऊंगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है वो हल करूंगा, मतलब a प्लस बी है उसमें c माइनस करूंगा, ये a प्लस बी है और ये c है माइनस करूंगा। एलएचएस पार्ट में देखो a प्लस बी माइनस सी करूंगा मैं, a प्लस बी माइनस सी कराएंगे तो देखो इसमें a प्लस बी लिखो पहले, a प्लस बी की वैल्यू कितने 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस 1 और 9 2 7 और 3 माइनस 1 4 और माइनस में क्या है c को माइनस करना है तो c देखो कितना है इसमें 4 1 2 0 3 2 कितना है 4 1 2 0 3 2 और उसके बाद है 1 -2 3, माइनस करो इसको देखो तो ये रहेगा 4 में से 4 माइनस करोगे रहेगा 0, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 रहेगा, -1 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 3 रहेगा, 9 में से 0 माइनस करोगे 9 रहेगा, 2 में से 3 माइनस करोगे -1 रहेगा और 7 में से 2 माइनस करोगे 5 रहेगा आपका, और 3 - 1 2 रहेगा और -1 और माइनस प्लस होगा तो 1 रहेगा आपका, और 4 में से 3 माइनस करोगे 1 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी माइनस सी। अब आरएचएस पार्ट हल करो राइट हैंड साइड, वो क्या रहेगी देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, a को ऐड करना है किसमें b माइनस सी में, a मैट्रिक्स लिखो, a को ऐड करना है किसमें b माइनस सी में, इक्वल आएगा तो a मैट्रिक्स लिखो पहले, a मैट्रिक्स देखो क्या है 1 2 -3 5 0 1 2 -3 5 0 2, ठीक है,
और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और प्लस के अंदर b माइनस सी, देखो b माइनस सी की वैल्यू ये रही -1 -2 0, -1 -2 0 और उसके बाद है 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है, और 1 2 0, तो 1 2 0 ऐड करो इनको, देखो 1 माइनस 1 0 रहेगा, 2 माइनस 2 0 रहेगा, -3 और 0 -3 रहेगा, 5 और 4 9 होंगे, 0 माइनस 1 रहेगा, 2 में से 3 ऐड करोगे 5 रहेगा, 1 और 1 2 रहेगा और -1 प्लस के 2 है तो प्लस का 1 रहेगा और 1 और 0 रहेगा आपका 1। देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, दोनों सेम है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, LHS इक्वल है RHS की। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट हो गए, आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।